Hello everyone, welcome back to our channel. So in today's class we are going with subject social science. In social science we are doing history and today's topic is summary of Mughal Empire. As we know that Mughal Empire is very important empire, so we are going to know about brief summary of Mughal Empire. Okay, let's start. The Mughal Empire ruled most of the northern India from the 1500s to the 1700s. So जो मुग़ल एम्पायर है उसने पूरा ऑल ओवर इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया कौन सी साइड होता है हमारा, जहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है, इस साइड के जो हमारे स्टेट्स होते हैं वाला जो नॉर्दर्न इंडिया है, आपका दिल्ली आ गया, ठीक है। ये सब चीज़ें मुग़ल एम्पायर ने 1500 से लेके 1700 तक वहाँ पे रूल किया हुआ है। ओके, द मुग़ल रूलर्स प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ इस्लाम। मुग़ल रूलर्स जो थे, जितने भी मुग़ल को रूल करने वाले आपके किंग थे, एम्परर थे, वो सब इस्लाम धर्म को मानते थे। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल दे रूल्ड प्रैक्टिस्ड हिंदूज़। लेकिन जिन लोगों पे वो राज्य करते थे वो ज़्यादातर लोग क्या थे, हिंदू थे। वो हिंदुज़्म को प्रैक्टिस करते थे, उसको मानते थे, ठीक है। इवन सो द मुगल्स वर एबल टू रूल सक्सेसफुली। हालांकि सारे हिंदू के ऊपर जो राज्य कर रहे थे, जो शासन कर रहे थे, वो इस्लामिक धर्म के थे, लेकिन स्टिल मुगल्स ने अपना जो एम्पायर है उसे बहुत सक्सेसफुली चलाया था। उनका रूल था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। They worked to bring Muslims and Hindus together into a united India. और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को एक साथ मिला के एक यूनाइटेड इंडिया बनाया था। यूनाइटेड मीन्स क्या होता है, एक साथ रहने वाला। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे मुग़ल एम्पायर राज्य करते थे, उस टाइम पे हिंदू एंड मुस्लिम एक साथ एक इंडिया की तरह रहते थे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Now we are going to talk about the founder of Mughal Empire, Babur. Okay, let's start. The founder of Mughal Empire was named Babur. मुग़ल एम्पायर को जिसने स्टार्ट किया था वो थे बाबर. He was descended from Genghis Khan, who had founded the Mongol Empire in Mongolia more than 300 years earlier. और जो बाबर थे वो किस परिवार से आए थे, जंगीज़ खान के, ठीक है। तो वो किसके परिवार के थे बाबर, जंगीज़ खान के परिवार के थे। और जंगीज़ खान ने मंगोल एम्पायर स्टार्ट किया था मंगोलिया में 300 ईयर्स अर्लियर। 300 साल पहले उन्होंने अपना एक एम्पायर स्टार्ट किया था जो था मंगोल एम्पायर। जैसे बाबर ने अपने स्टार्ट किया था एम्पायर, मुग़ल एम्पायर, वैसे ही जंगीज़ खान ने कौन सा किया था, मंगोल एम्पायर इन मंगोलिया, विच वॉज 300 years earlier than the Mughal Empire, ठीक है। In 1526 बाबर conquered the Indian Sultanate और kingdom called Delhi. 1526 में बाबर ने इंडिया में कब्जा कर लिया था, उसने दिल्ली पे राज्य कर लिया था। By his death in 1530 he controlled much of northern India. और अपनी डेथ तक, जो कि 1530 में हुई, उस टाइम तक उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में अपना पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। सो फ्रॉम 1526 to 30 ओनली 4 years में उन्होंने अपने पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया था उसको क्या कर दिया था, कॉन्क्वर कर लिया था, उसे जीत लिया था। सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर and he took over most of the northern part of India in his control during these 4 years only. So it was an achievement for any of the empire. The next one is Akbar the Great. The next great Mughal ruler was Babur's grandson Akbar. बाबर के बाद जो एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा निकला मुग़ल एम्पायर में से, वो थे बाबर के पोते अकबर.
अकबर रूल फ्रॉम 1556 टू 1605। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक रूल किया था। अकबर led conquest that greatly expanded the empire। अकबर ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जिसकी वजह से जो मुग़ल एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। You remember now when we talk about Babur has controlled over only to the northern India, but when it came to Akbar's reign, उस टाइम पे जो एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था। He married a Hindu princess and let non-Muslims practice their beliefs. And अकबर ने एक प्रिंसेस से शादी की थी जो क्या थी, हिंदू थी, जिनका नेम था जोधा। उन्होंने जब जोधा से शादी की उसके बाद उन्होंने जो नॉन मुस्लिम लोग थे यानी हिंदू लोग थे उनको उनकी बिलीफ के अकॉर्डिंग, जिनको वो मानते हैं उनके अकॉर्डिंग पूजा करने का राइट दिया था। उन्होंने कहा था कि आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर बिलीफ, योर रिलीजन आप पूजा कर सकते हो। ही ऑल्सो एनकरेज्ड आर्ट एंड लर्निंग्स। और उन्होंने बहुत एनकरेज किया था अबाउट आर्ट की आर्ट्स होनी चाहिए, हमारे यहाँ मॉन्यूमेंट्स बनने चाहिए, लोगों को पढ़ना लिखना आना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए भी उन्होंने लोगों को एनकरेज किया था, आगे बढ़ावा दिया था। बिकॉज ऑफ हिज अकॉम्प्लिशमेंट्स ही इज़ ऑल्सो नोन एज अकबर द ग्रेट। और अपनी इन्हीं सब बातों की वजह से उनका नेम अकबर द ग्रेट पड़ा, क्योंकि फर्स्ट थिंग उन्होंने बहुत सारे अपने जो लड़ाइयाँ थी वो जीती। सेकंड थिंग उन्होंने अपने एम्पायर को आगे बढ़ाया। थर्ड थिंग उन्होंने एक हिंदू प्रिंसेस से शादी की। एंड फोर्थ थिंग उन्होंने बाकी के रिलीजन जो थे उनको इक्वली सपोर्ट किया, उनको उनकी बिलीफ के अकॉर्डिंग चलने दिया। इस वजह से ही टॉक अबाउट लर्निंग एंड आर्ट्स, और बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग उन्हें अकबर द ग्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर वॉज शाहजहाँ। Akbar's grandson Shahjahan was the next notable मुग़ल रूलर। अकबर के बाद जो उनके पोते थे शाहजहाँ, वो मुग़ल एम्पायर के एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे। He reigned from 1628 to 1658। उन्होंने 1628 से लेकर 1658 तक रूल किया था। He is best known for the building the beautiful Taj Mahal in the city of Agra। और वो बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने जो 7 वंडर्स हैं हमारे, उनमें से एक जो हमारे इंडिया में प्रेजेंट है ताजमहल, वो शाहजहाँ ने ही बिल्ड करवाया था। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस है इन इंडिया। अकबर के जो ग्रैंडसन थे शाहजहाँ, he had keen interest in arts and architecture। उन्हें आर्ट्स, आर्किटेक्चर, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इस वजह से उनके एम्पायर के दौरान बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हैं जो अभी भी इंडिया में प्रेजेंट हैं। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट द मॉन्यूमेंट्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। So now we are moving to the next important Mughal emperor. His name was Aurangzeb. Shahjahan's son Aurangzeb ruled from 1658 to 1707। So शाहजहाँ के जो बेटे थे औरंगजेब, उन्होंने 1658 से 1707 तक रूल किया था। He expanded the empire to its greatest size। अब जो औरंगजेब थे उन्होंने जो उनका मुग़ल एम्पायर था उसको बहुत ही दूर तक फैला दिया था, बहुत दूर तक एक्सपेंड कर दिया था। बट ही मिसट्रीटेड हिंदूज़ एंड अदर नॉन मुस्लिम्स। लेकिन उसमें एक कमी थी, वो थी कि वो जो हिंदूज़ होते थे या फिर दूसरी कास्ट के लोग, दूसरे रिलीजन के लोग होते थे, उन्हें मिसट्रीट करता था, उनके साथ बुरा बर्ताव करता था। This cost him the support of the people। और क्योंकि वो
हिंदू पे, सिख्स पे बहुत ज़्यादा जुल्म करने लग गया था। इस वजह से लोगों ने उनका सपोर्ट करना बंद कर दिया। अकबर के टाइम पे अकबर की जो सबसे बड़ी एडवांटेज थी वो यही थी कि अकबर ने अपने टाइम पे हर रिलीजन को पूरी फ्रीडम दी थी अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग चलने की। एंड दैट वाज द ओनली रीज़न कि अकबर का जो टाइम पीरियड था वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहा था मुग़ल एम्पायर के टाइम। लेकिन शाहजहाँ की जो बेटा था औरंगज़ेब, उन्होंने लोगों के साथ बहुत मिसट्रीट किया था, स्पेशली विद हिंदूज़ एंड सिख्स, और इसी वजह से लोगों का उनका सपोर्ट करना कम हो गया था। सम ग्रुप्स रिबेल्ड अगेंस्ट हिम, और कई ग्रुप्स बनने लगे थे जो उनके खिलाफ चले गए थे। द एम्पायर ग्रेजुअली बिकेम वीकर, और इसी वजह से जो मुग़ल एम्पायर है धीरे धीरे कर वीक होने लग गया था, जो कि बाबर के टाइम पे, अकबर के टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। लेकिन औरंगज़ेब की मिसट्रीट की वजह से वो वीक होने लग गया था बहुत ज़्यादा। ओके, सो आफ्टर औरंगज़ेब जो मुग़ल एम्पायर था वो ख़त्म होने लग गया था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड ऑफ मुग़ल एम्पायर। By the middle of the 1700s, the Mughals ruled only a small area around the city of Delhi. 1700s के मिडल के टाइम पे ही मुग़ल का जो रीजन था वो बहुत कम हो चुका था, और वो अब सिर्फ दिल्ली के कुछ छोटे से एरिया में ही रूल कर रहे थे। द ब्रिटिश टुक ओवर दिस लैंड इन 1803, और उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश रूल आ गई इंडिया में, और उन्होंने यहाँ पे 1803 में इस लैंड को टुक ओवर कर लिया, अपने पास कर लिया। द लास्ट मुग़ल एम्परर वॉज बहादुर शाह सेकेंड। सो जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे वो थे बहादुर शाह सेकेंड। द ब्रिटिश अलाउड हिम टू reign until 1857। ब्रिटिश एम्पायर 1803 में इंडिया आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने बहादुर शाह सेकंड को 1857 तक रूल करने दिया। देन दे फोर्स्ड हिम टू लीव इंडिया, और उसके बाद 1857 के बाद ब्रिटिश ने उन्हें फोर्स किया कि वो इंडिया छोड़ दे, उन्हें ज़बरदस्ती इंडिया से बाहर कर दिया। So now our class end here. I hope you learned something about Mughal Empire in this class. So now I'm going to see you in next class. Thank you for watching.